कैसा खेल है कुदरत का जीवन में। सब कुछ संपन्न होने के बाद भी सब कुछ संपन्न था हमारे पास। जीवन में कोई ऐसी कोई कमी नहीं थी। जिस चीज़ को हमने कभी सोचा कि हमें आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ने के लिए कभी सोचा नहीं था, पीछे आने के लिए। लेकिन समय का चक्र चला और 16 तारीख सुबह 4:15 बजे बादल फटा और बादल फटने से सारे मकान को पानी ने जमींदोज़ कर दिया। इस सदमे से उभरने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उभरना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम सुई भी नहीं निकाल पाए, केवल अपना जीवन बचा पाए। और अब शायद भगवान को यही मंजूर था, अपना सब कुछ छोड़कर हम आज कल होटल में निवास कर रहे हैं और वहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि सभी लोग सांत्वना ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन मन में क्या गुजर रही है ये मुझे ही पता है। मन बड़ा दुखी है और आज बड़ा साहस किया थोड़ा सा बात करने के लिए। इसलिए मैं सभी मित्रों से यही कहूँगा, जीवन में क्या कब हो जाए कुछ पता नहीं। कभी व्यक्ति आगे की सोचता है लेकिन हो कुछ जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप इच्छा हुत नहीं दैव इच्छा तत्काल। अपनी इच्छा कभी नहीं होती इंसान की। ये इच्छाएँ केवल हमारा मन का भ्रम है, लेकिन जो दैव की इच्छा है वो होकर रहती है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि जो दैव की इच्छा है वही होती है, अपनी इच्छाएँ कभी नहीं होती। कहाँ मेरा मन था कि मैं डबल स्टोरी वाला मकान बनाऊँ, सिंगल स्टोरी बनाई था, और कहाँ ईश्वर ने आज सिंगल स्टोरी भी ख़त्म कर दिया है। सिंगल स्टोरी के साथ साथ जीवन में जितना सामान था सुई भी हम निकाल नहीं पाए। गहने थे, रुपये था, पैसा था, रुतबा था, सब ख़त्म हो चुका है। अब नए सिरे से ज़िंदगी जीनी पड़ेगी और कब अब ये जो हमारी सुविधाएं हैं वो कब प्राप्त होगी, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि ईश्वर के भरोसे निर्भर रहना चाहिए। अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। पता नहीं पल में क्या हो जाए और कब आदमी अर्श से फर्श पार आ जाए। ये मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है। कहाँ हम अर्श पे थे और कहाँ हम केवल 15 मिनट के अंतर्गत भगवान ने हमें फर्श पे ला दिया। चलो, ईश्वर को यही मंजूर था। मैं यही कहूँगा कि शायद हमारा कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसा ही होगा। ईश्वर ने हमें किसी के लायक कहीं का नहीं छोड़ा। तो सभी सहयोगियों का, महान भावों का हृदय से नमन, जिन्होंने हमारे दुख में हमें सांत्वना दी है। मैं सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और यही आप लोगों से कहता हूँ कि ईश्वर क्या कर ले, कभी किसी को कोई पता नहीं होता है। क्योंकि हम अब इस पे भुक्तभोगी हैं, तो हमें पता है कि कहाँ हम कुछ सोच रहे थे और कहाँ कुछ हो गया। जय श्री राधे, हर हर महादेव।